इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत की है। आईपीएस की पत्नी आईएएस अवनीत कुमार ने 4 पेज की शिकायत दी है। डीजीपी और रोहतक एसपी पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई है और इसमें मुख्य बात यह है कि डीजीपी और रोहतक एसपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदीप शोकंद लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे विशेष संवाददाता। प्रदीप, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? न सिर्फ मुख्यमंत्री को शिकायत दी गई बल्कि चंडीगढ़ पुलिस को भी एक शिकायत जो है उसमें दी गई है और उसमें गंभीर आरोप डीजीपी पर लगाए गए हैं, एसपी पर लगाए गए हैं, जो रोहतक के एसपी हैं। कुमार ने जो है कल ही शिकायत जो है कह सकते हैं कि दे दी थी पुलिस को और उन्होंने यह आरोप भी लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जब पत्र रखा तो उन्होंने कहा कि 48 घंटे बीत गए जाने के बावजूद चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि शिकायत और सुसाइड नोट दोनों में संज्ञेय अपराध का स्पष्ट उल्लेख है। उनकी तरफ से यह कहना है अवनीत कुमार का कि इतने जो कह सकते हैं कि बड़ी घटना घट गई है लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज की है। हमने इतने मुख्यमंत्री के सामने 4 प्रमुख जो मांगे रखी हैं, आत्महत्या नोट और शिकायत में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों को फौरन निलंबित किया जाए और गिरफ्तार किया जाए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ या दबाव ना बन सके। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि परिवार को आजीवन की सुरक्षा दी जाए, उनकी खासकर उनकी 2 बेटियों को, क्योंकि बाद में जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तमाम ये बातें जो सामने आई हैं पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को जो पत्र सौंपा है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो नामित शिकायत के अंदर जो उन्होंने जिनका नाम डाला गया है अफसरों का, तो अधिकारियों का, उन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर की जो मांग ये की है। जी जितेंद्र, किस तरह के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है? जातिगत भी बात जो है वो सामने आ रही है कि जातिगत तौर पर भी उनको परेशान किया गया है। किस तरह की पूरी जानकारी क्या कुछ है जो शिकायत दी गई है? शिकायत के अनुसार यही उसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है कि जो वाई पूरन कुमार आईपीएस थे, उनके साथ हमेशा से भेदभाव रहा। उसके दबाव के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया और उनको जिस तरीके से सरकारी निवास भी बताया जा रहा है कि उनको नहीं मिल रहा था और जो उनके पास गाड़ी सरकारी उनको एक बार मिली थी, वो दूसरे अधिकारियों के पास जो बड़ी गाड़ी थी, उसी कैडर के अधिकारी के पास बड़ी गाड़ी और उनके पास छोटी थी। तो कई चीजें इसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से सुसाइड के लिए उकसाने के लिए उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उकसाया गया है तब उन्होंने सुसाइड किया है। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। उनकी शिकायत में कहा गया कि उनके साथ जो है भेदभाव हुआ जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जी, और एफआईआर के बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल की? अभी तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? नहीं, अभी तक की जानकारी के अनुसार जो है शिकायत के ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और इसी के लिए जो है अवनीत पी कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र भी दिया कि इसके ऊपर एफआईआर जो है लॉन्च की जाए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने अभी तक एफआईआर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, उन्होंने लॉन्च नहीं की है। ऐसी जानकारी अभी तक मिल पा रही है। जी, आप बने रहिएगा। प्रदीप, तो डीजीपी और रोहतक एसपी पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई है आईएएस अवनीत कुमार की तरफ से और एक आईपीएस की सुसाइड का ही मामला है। आईपीएस वाई पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड किया, उस मामले में अब मुख्यमंत्री से भी उनकी पत्नी ने शिकायत की है।